पिछली बार मैंने आपको लाइट कैमरास वो सब बताया था, वो बनाना है ना। आज हम असेंबली कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको इसमें करवाऊंगा टॉप डाउन असेंबली। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बॉटम अप असेंबली तो वो होती है जिसमें हम सभी पार्ट्स को पहले से तैयार कर लेते हैं और एक एक करके लाते हैं, सबको ज्वाइन करते हैं, वो हमने किया ही। लेकिन टॉप डाउन असेंबली वो होती है जिसमें कि हमारे पास पार्ट पहले से बना नहीं होता, उस पार्ट को हम बाद में बनाते हैं और असेंबली में रहते हुए बनाते हैं। और ये जो पार्ट हम बनाते हैं ये एक अलग पार्ट फाइल की तरह सेव होगा, ठीक है। मतलब इसे हम इस असेंबली में तो यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें तो हम बना ही रहे हैं, इसके अलावा हम दूसरी असेंबली में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि वो एक सेपरेट पार्ट फाइल की तरह सेव होगा। आगे बात समझ। तो हम क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इसको बनाने के लिए, मुझे जो कुछ चाहिए उसमें है ही नहीं। ये सारी जानकारी ड्राइंग में है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक हिंज बनाया, इसके बीच में जो पिन है वो डलनी है। क्या तो मुझे इस पेज का डायमीटर है पता है ना, मुझे इसकी लेंथ पता है नहीं पता ना, लेकिन वो पार्ट तो मुझे बनाना था। तो हमने क्या किया, यहाँ से गए और आपने जाकर न्यू पार्ट पे क्लिक किया। ध्यान से देखो, यहाँ नीचे कब्जा पार्ट 1 और कब्जा पार्ट 2 लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने न्यू पार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको पार्ट 1 कब्जा असेंबली एक और दिखाई दिया, नया पार्ट। लेकिन इस पार्ट में तो फिलहाल कुछ है ही नहीं, खाली है ना ये। मैंने क्या किया, यहाँ राइट क्लिक किया इसके ऊपर और दूसरे नंबर का ऑप्शन एडिट पार्ट पे जाके क्लिक किया। जैसे हमने ये किया तो आपने देखा ये एक्सरे मोड में आ गया। दरअसल इसने क्या किया कि आपको टेम्परेरी तौर पे इसने असेंबली से बाहर ले जाकर पार्ट मॉडलिंग में ले गया। देखो आप, तभी तो ये निशान इसमें आ रहा है ना हम इसमें। तो आप ही देखो, मैंने यहाँ पे जाके जब फीचर पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड रिवॉल्व कमांड दिखाई दे रहा है, जबकि असेंबली में तो नहीं होता एक्सट्रूड रिवॉल्व। इसने क्या किया, टेम्परेरी तौर पे आपको असेंबली से ये पार्ट मॉडलिंग में ले गया। अब यहाँ पर जाके मैंने कमांड दिया एक्सट्रूड का, ठीक। इसने कहा बताओ क्या एक्सट्रूड कहाँ करना है, हमने कहा ये फेस है। मैंने यहाँ सेलेक्ट करा इस वाले फेस पे। मेरे पास इस पिन का डायमीटर नहीं था, कोई बात नहीं, मैंने ये लिया, ये लिया, हो गया। एग्जिट करा क्योंकि आपने एक्सट्रूड कमांड दिया था, इसको मैंने डायरेक्शन बदल दी उस तरफ। अब इसकी लेंथ कितनी देनी है मुझे वो भी नहीं पता था, बस ये पता था कि इतनी लेंथ है। डायमीटर ये पता था कि जितना इसका है, लेंथ पता था जितनी इसकी है। तो कुछ था तो नहीं ना मेरे पास। मैंने यहाँ से जाकर इसको दे दिया थ्रू ऑल अप टू द सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो थ्रू ऑल नहीं है इसमें, तुम इसको अप टू द सरफेस दे दो। हो गया। ये पार्ट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, ये पार्ट मैंने बाद में बनाया, ठीक है। ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग पिन है, ठीक। मैंने जब इसको बना लिया, एक्सट्रूड कर दिया तो ओके कर दिया, पार्ट बन गया, हो गया काम खत्म। यहाँ पे जाएंगे, देखो इसका निशान कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया वापस वी आर बैक इनटू द असेंबली मोड। तो जो टेम्परेरी तौर पे आप यहाँ से निकल के पार्ट मॉडलिंग में था उसे आप वापस असेंबली में आ चुके हैं। ऑल राइट, ओके, समझ आ गई बात। जहाँ पर जो हमने पार्ट बनाया ये रहा, बाद में बनाया ना। अब मैंने आपकी बार क्या किया, पिछली बारी मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो एडिट पार्ट पे क्लिक किया था, अब की बारी मैंने ओपन पार्ट पे क्लिक करा। तो ऐसा करने पे मुझे वो पिन दिखाई दी ना जो हमने बनाई थी। मैंने कहा तो पार्ट फाइल की तरह सेव होगी, अलग बनेगी। तो अब ये मैं इसमें कुछ और चेंजेस करना चाह रहा हूँ। मैंने ओपन पार्ट फाइल इसको करा और ओपन पार्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि अब आप देखो मेरे पास सभी ऑप्शन आ रही हैं यहाँ पे। मैंने फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड कट लिया,
मेरी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें कर दिया जो चीज़ें करना थे। मैंने लगाया एक्सट्रूड कट, हाँ, इसको लिया, ओके कर दिया, प्रिंट कर दिया। मैंने इसको दे दिया थ्रू ऑल, पूरे पे लगाना है तो थ्रू ऑल दे दिया। कहाँ गया, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट, पूरे पे नहीं चाहिए था, हाफ पे चाहिए था तो हाफ तक ले जाओ। ठीक, मेरी रिक्वायरमेंट तो मैंने क्या किया, उस वाले पार्ट में कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिया ऐसे। ठीक है जी, ओके। तो ये देखिए इसको कर दिया। एक मिनट से इसको होल्ड करना।